हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का मॉक पेपर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जो है मैथ्स मींस कॉन्ट के ऊपर। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने 2 मॉक पेपर सॉल्व किए हैं आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। ओके, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन तो आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे मैथ्स का पेपर। तो देखो डायरेक्शंस दिया आपने को यहाँ पे 1 से 5 का। व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है जो अपने को 1 to 5 के सॉल्व करना है। तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 13 2 by 3% of 3300 plus 25% of 184 equals to 40% of x। तो अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 13 3 जा 39 प्लस 2 41 41 डिवाइड बाय 100 300 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा इसको। तो 300 इंटू 3000 इसके यहाँ पे 25% है मतलब 1/4 इंटू 184 इक्वल्स टू 40% ऑफ यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखो इसको अपन ने क्या किया, सेपरेटली सॉल्व कर दिया। तो 41 इंटू 11 प्लस 46 तो यहाँ पे हो गया 40%। तो यहाँ पे 451 प्लस 46 इक्वल्स टू 2/5 40% मतलब 2/5। तो यहाँ पे अगर 497 प्लस इंटू 5/2 करेंगे तो यहाँ पे 1242.5 यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड 11 1/3 ऑफ 117 प्लस 13 3/5 ऑफ 115 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे भी 33 प्लस 1 34 डिवाइड बाय 4 इंटू 117 प्लस 68 यहाँ पे 65 प्लस 3 68 डिवाइड बाय 5 इंटू 115। तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2890। तो 2890 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड 12% of 2,73,000 divided by 13% of 42 plus 11% of 58,500 divided by 30% of 45। तो इसका 12% निकालेंगे, इसका 11%, देन इसका 13% एंड इसका 13% ऑफ 45। ठीक है, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 7100। तो 7100 क्या है इसका करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, मेरे पास डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन आप जो क्वेश्चंस दिए हुए उसको सिर्फ देखने से नहीं होगा, इसकी आपको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो टाइम मैनेजमेंट होगा और क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ 8125 डिवाइड बाई 2 इंटू डिवाइड बाई 2 1/2 इंटू 102। तो देखो यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया अपने डिवाइड मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पे हो जाएगा इनवर्स इंटू 100 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 25,000। यहाँ पे आंसर कितना है 25,000। नेक्स्ट फिफ्थ 2 raised to the power 3 plus 12.5% of 624 into 4 raised to the power 4 equals to 5 cube into x। तो अब देखो यहाँ पे 2 raised to the power 3 मतलब 1/8 प्लस यहाँ पे 12.5 मतलब 1/8 इंटू 624। अब 4 का 4 raised to the power 4 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 256 एंड 5 का क्यूब मतलब हो जाएगा 125। तो यहाँ पे 625 डिवाइड बाई 8 इंटू 255। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 32 मतलब 160। तो 160 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन फिर से चेंज है 6 to 10 का। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। अब सीरीज के क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास 480 505 605 830 एंड 1230 एंड देन उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 25 का डिफरेंस है, देन उसके बाद 100 का डिफरेंस है, देन उसके बाद यहाँ पे 225 का डिफरेंस है, और यहाँ पे अगर देखते तो 625 नहीं 4 समथिंग 625 का ही डिफरेंस है बराबर। तो यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो डिफरेंस है तो देखो 450 आ रहा है, देन 450 में 5 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 505 में 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो यहाँ पे 605 में 15 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 830 में 20 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो गया 1230 एंड 1230 में 25 का स्क्वायर मतलब 1855। तो यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा 1855 जो आएगा वो सीरीज को कंटिन्यू कंप्लीट करेगा। ओके, एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पैटर्न ही समझ में नहीं आया तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट 7
अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 1256, 1270, 1280, 1291 एंड 301, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1256 में 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, ओके, मतलब इनडायरेक्टली अगर देखते तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर देखते तो 11 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 13 का डिफरेंस है और यहाँ पे 7 का डिफरेंस। तो डिफरेंसेस अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, देखो 1 1, यहाँ पे 2 2, फिर यहाँ पे 5 7 8 9 10, ओके, 10 हो गया तो यहाँ पे एक बढ़ गया 1, और यहाँ पे 6 0 0 1, तो यहाँ पे हो गया 4। तो यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पे 13 12, 13 12 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8, 625, 650, 700, 775, 875, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 75 का डिफरेंस है, मतलब इनडायरेक्टली 15 के डिफरेंस में 25 के टेबल्स में यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 25, 50, 75, 100 एंड 125, तो यहाँ पे 875 में 125 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 1000। नेक्स्ट सीरीज जो हो रही है वो कौन सी आ रही है, 1000, ओके। नेक्स्ट 9, अब देखो यहाँ पे 9th नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है यहाँ पे 121, 137, देन उसके बाद 258, 848, 3 एंड 7, मतलब यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस जो हो रहा है 1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर, मतलब इनडायरेक्टली 4 का स्क्वायर, देन उसके बाद यहाँ पे 11 का स्क्वायर, देन यहाँ पे 15 का स्क्वायर, देन यहाँ पे हो रहा है 15 का स्क्वायर, देन यहाँ पे 15 का स्क्वायर। तो ऐसी डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो वाली कितना है, 933, तो 930 क्या है इसका करेक्ट आंसर, ओके। इसको आप सॉल्व करके देखिए अपने एंड से, आपको जैसे सुटेबल होता है, जो सीरीज अपने एंड से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट 12, अब देखो यहाँ पे क्या है, 625, 125, 50, 30, 24 एंड देन उसके बाद x। देखो 625 को 1/5 से अगर डिवाइड करते तो यहाँ पे 125 आ रहा है, फिर 125 को 2/5 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 50 आ रहा है, फिर 50 को 3/5 से करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 30, 30 को 4/5 मतलब यहाँ पे हो गया 24 एंड 24 का 5/5 मतलब हो गया 24। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा 24, ओके। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला है, जय सोल्ड अ लैपटॉप टू वीरू एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, लेटर ऑन वीरू सोल्ड इट बैक टू द जय एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, thereby gaining rupees 750, what is the original price for the लैपटॉप। तो देखो अब ओरिजिनल प्राइस अपने को निकालना है, तो सपोज मान लेते हैं अपन ओरिजिनल प्राइस अगर लैपटॉप की वो x है, अब वीरू ने इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा तो x इंटू 120 मतलब ये हो गई 1.2। अब वीरू ने इसको फिर से सोल्ड किया 25% पे, तो मतलब 1.52 इंटू 1.25 मतलब ये हो गया यहाँ पे 1.5। अब वीरू का प्रॉफिट अगर देखते तो 1.5 माइनस 1.2 तो यहाँ पे हो गया 3x, तो 0.3 मतलब इसकी प्राइस अगर देखते तो कितना है 2500 इसकी ओरिजिनल प्राइस, ओके। नेक्स्ट 12, a milkman has 2 jar milk of the same quantity. In the first jar, water is 20% and rest is milk, while the second jar, water is 35% and rest is milk. He mixed both mixture. What ratio of milk to water in the final mixture? तो देखो अब फर्स्ट जार की अगर बात करते हैं मिल्क एंड वाटर, तो उसमें मिल्क वाटर जो था 20%, तो मिल्क जो हो गया वो 80, मतलब 4:1 उसका रेशियो हो गया। देन सेकंड जार में अगर बात करते तो 35% वाटर था, तो 65% क्या हो गया यहाँ पे मिल्क हो गया, तो यहाँ पे हो गया 13/7 बराबर है। अब कैपेसिटी अगर देखते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों की कैपेसिटी अगर देखते हैं तो ये 20 लीटर्स अपन आ जाए, तो 20 इंटू 4/5 प्लस 20 इंटू 13/7 इज टू 20:1/5 प्लस 20:7 मतलब ये अपन ने इसका सेपरेट किया और ये 1/7 का सेपरेट। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते तो देखो 29:11, तो 29:11 क्या है करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट 13, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि x कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड y कैन कंप्लीट अ 1/7 ऑफ द सेम वर्क इन 5 days. In how many days can they together complete 11/14 of the work together? तो आप देखो टोटल वर्क अगर देखते हैं तो अपने पास कितना है 20 डेज का वर्क है, और x ने जो है वो 1/20 हो गया,
और अगर y देखते तो 1/7 है, मतलब इनडायरेक्टली 5 डेज वर्किंग है उसका, तो 7 इंटू 5 मतलब कितना हो गया 35 डेज। अब y ने जो है वो 1/35 वर्क्स कंप्लीट किया है, तो दोनों को अगर कंबाइन करते तो 1/30 20 प्लस 1/35, तो यहाँ पे कितना हो गया 7/40, मतलब एलसीएम कितना हो गया इसका 140, तो 11/140 वर्क, तो 11/140 वर्क अगर 1 डे है तो 11/40 मतलब इंटू 140 डिवाइड बाई 11, तो यहाँ पे कितने आएंगे यहाँ पे 10 डेज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा 10 डेज। ओके, नेक्स्ट 14, Akansha purchased two MacBook at the same cost price. She sold the first at 8% loss and second at 12% profit. If difference between the selling price is rupees 1080, find the cost price of both MacBook। तो देखो अब MacBook की कॉस्ट प्राइस सपोज मान लेते हैं अपन x है। अब यहाँ पे इसने 8% लॉस पे और सेकंड जो है वो 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो x इंटू कितना हो गया 110% और 8% माइनस करेंगे तो 8 इंटू 90 और कितना प्राइस आया 1080। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1000, तो यहाँ पे 100 इंटू 6 मतलब यहाँ पे 6000, 600 प्लस 6000, तो यहाँ पे कितना हो गया 12000, तो 12000 जो है वो क्या है कॉस्ट प्राइस है बोथ बुक की। ओके, नेक्स्ट 15, Satyam invested 2215 business. After some time, Sundar also joined him and invested 2500. At the end of the year, Sundar received 2715 as the profit of rupees 6050. After how much time did he join the business? देखो सत्यम का प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 6050 माइनस 2750, जो सुंदर का रिसीव इंटरेस्ट है तो कितना हो गया 3300। सुंदर का प्रॉफिट जो है वो गिवन है 2750। अब रेशियो अगर निकालते तो देखो यहाँ पे कितना है 6:5, तो जो रेशियो दिया है तो 2250 जो है वो 12 महीने के लिए है, और जो 2500 जो है वो x इक्वल्स टू कितना है 65, तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 9th मंथ, तो 9th मंथ अगर यहाँ पे x की वैल्यू तो सिंदूर ने आफ्टर कितने मंथ के बाद रिसीव किया है यहाँ पे 9 का आंसर आएगा 9। नेक्स्ट 16, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज 7:11। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? अब देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है 14x है, ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल अगर करते हैं 14 डिवाइड बाई 2 मतलब कितनी हो गई यहाँ पे 7x, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है अपने पास 11x। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पाई आर इक्वल्स टू 4a, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7x डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 4 इंटू 11x, तो यहाँ पे कितना है रेस टू 1:2, तो यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन यहाँ पे आंसर अपने को मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर अपन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने पास यहाँ पे गिवन नहीं। नेक्स्ट 17, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ पिक्चर विदाउट रिपीटेशन सच दैट द वोवेल ऑक्युपाई इवन प्लेसेस। तो पिक्चर में अगर देखते तो यहाँ पे देखो 2 एंड 4 एंड 6 ये इवन नंबर पे है, बराबर है, तो 3 वोवेल्स एंड 3 इवन प्लेसेस पे है, तो 3 का फैक्टर्स निकलेगा एंड 4 का फैक्टर्स, तो यहाँ पे 3 एंड 4 का फैक्टर्स अगर निकालते हैं तो 144 इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा, तो 9 ठीक है। नेक्स्ट 18, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ प्रियम एंड दीपक इज 3:2। 9 years ago, the age ratio of Deepak and Sandeep was 3:5, and Priyam is 3 years older than Sandeep. What will be the age ratio of Deepak and Sandeep after 12 years? देखो अब प्रेजेंट एज अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3x है प्रियम की एंड दीपक की है वो 2x, प्रेजेंट एज ऑफ संदीप की पता नहीं है तो इसको अपन y मान लेते हैं। अब देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना दिया है 3 years older than संदीप बोला है प्रियम, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, पे यहाँ पे कितना है 2x माइनस 9, y माइनस 9 इक्वल्स टू 3/5 जो अपने को रेशियो दिया है, बराबर है 9 years एगो का। तो यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू जो आ रही है डिफाइन x की वैल्यू 9 आ रही है, बराबर है, एंड y के इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 3 मतलब 24, तो यहाँ पे अगर देखते तो 9 27 मतलब इनडायरेक्टली 3/8, तो 3/8 समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट 19. The average weight of 32 students in a class is 38, while the average weight of 6 teachers teaching them is 62 kg. If 12 students and 2 teachers go to the picnic, the average weight of the remaining student of teacher is 35 and 61 respectively. What is the average weight of people went to the go to the public? अब देखो 12 स्टूडेंट जो है एंड 2 टीचर्स पब्लिक वेंट गया, और अभी कितने बचे हुए मीन्स 20 स्टूडेंट एंड 4 टीचर्स जो है वो पिकनिक को नहीं गए, बराबर है। अब टोटल वेट अगर देखते हैं तो 12 स्टूडेंट का अगर जो पिकनिक पे गए हैं तो 38 इंटू 12 जो अपने पास यहाँ पे दिए हैं 32 स्टूडेंट्स थे उसमें से 38 उसका एवरेज है, तो 38 इंटू 32 माइनस 35 इंटू 20 यहाँ पे कितना होगा 516। जो 12 स्टूडेंट है उनका वेट कितना हो गया एवरेज टोटल 516। अब टोटल जो 2 टीचर्स है तो 62 इंटू 6 टीचर्स थे अपने पास, बराबर है, माइनस 61 इंटू 4 तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 128। तो ये दोनों के एडिशन अगर करेंगे तो कितना हो रहा है 644, तो 644 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो 46, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 46। ओके नेक्स्ट 20. A man deposit a certain amount at a simple interest rate at certain rate. If principal amount become 18,250 in 5 years and rupees 20,500 in 9 years, find the principal amount deposit. तो देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑन देगा मैन का 4 इयर्स में अगर है तो 20,000 माइनस 18,000 तो ये हो गया 2260। अब 1 ईयर का अगर देखते हैं तो 2200 बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 565, तो 8,200 माइनस 5 इंटू 565 तो यहाँ पे हो गया 15,415। तो 15,415 मतलब फर्स्ट जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, 21 से 25 का डायरेक्शन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंपेयर क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 ऑन द बेसिस ओनली क्वांटिटी इज टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। कंपैरिजन करना है अपने को क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 का। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो देखो क्या 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एन इनलेट पाइप ए कैन कंप्लीटली फिल अ टैंक इन 25,000 लीटर कैपेसिटी इन 12 आवर्स, बट आउटलेट पाइप बी कैन एम्प्टी कंप्लीटली इन 14 आवर्स, ठीक है। अब क्वांटिटी 1 दिया है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, in how many hours pipe A and pipe B can together fill half of the tank, and second बोला है in how many hours pipe A alone fill 70% of the capacity। देखो efficiency of inlet pipe अगर देखते हैं तो 25,000 डिवाइड बाई 2 मतलब 2,500 पर लीटर पर आवर। अब efficiency of outlet pipe अगर करते हैं तो कितना है 25,000 डिवाइड बाई 40 यहाँ पे होगा 625। तो हाफ टैंक मतलब 25,000 का 2 मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 12,500 या हाफ। अब इफिशिएंसी ऑफ पाइप ए एंड बी टुगेदर करते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है 2,500 माइनस, तो यहाँ पे कितना है 1875। तो 12,000 डिवाइड बाय 1875 तो ये कितना हो गया 22/3 मतलब 6 आवर 14 मिनट्स इसको लगेगा। अब सेकंड अगर देखते हैं तो देखो 100% अगर 10 आवर्स में करते हो तो 70 में कितना होगा 7 आवर्स, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, ये क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मिल्क फीमेल इन द टाउन इज 5:4। इफ 5,000 फीमेल गॉट मैरिड एंड मूव टू द अनदर टाउन देन द रेशियो ऑफ मेल फीमेल बिकम 7:4। देखो अब यहाँ पे क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 दिया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड देखो सेकंड। अब पॉपुलेशन अपने को पता नहीं है लेकिन मेल का जो रेशियो कितना है 5x है और फीमेल का रेशियो जो है 4x दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 5x डिवाइड बाय तो फीमेल गॉट मैरिड एंड मूव टू द अनदर टाउन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 5x डिवाइड बाय 4x माइनस 5,000 इक्वल्स टू कितना है 7/4 उसका रेशियो। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की वैल्यू कितना रही 4375, तो 5 इंटू 4375 मतलब कितना है 21,875 और यहाँ पे आ रही है 1, तो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 2, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन 2 मतलब फर्स्ट जो है वो क्या रहेगा करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली इज x ईयर,
द एवरेज एज ऑफ एनी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ दिस 5 मेंबर इज y years। तो क्वांटिटी 1 दिया है x एंड y। तो देखो अब एज अगर देखते हैं तो 5 पर्सन बोला है कि ABCDE, तो इनका जो x ईयर है वो कितना है 5x। और पेयर अगर देखते हैं तो A+B, B+C, C+B एंड D+B, ये 2 ईयर्स के पेयर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो P की वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है x हो रही है, और क्वांटिटी 2 की जो वैल्यू है A+B मतलब यहाँ पे हो रही है y। तो P इक्वल्स टू y मतलब क्वांटिटी 1 इक्वल्स टू क्वांटिटी 2, मतलब फोर्थ लास्ट जो है वो क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 24। A train of length x meter running at the speed of 15 km take 40 seconds to cross a man walking in the opposite direction at the speed of 7.5 km per hour, but it take 2 minutes to cross to platform length of y meters। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बोला यहाँ पे एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म। तो देखो रिलेटिव स्पीड अगर निकालना है तो 15 किलोमीटर प्लस 7.5 किलोमीटर मतलब वो हो गए 22 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सेकंड में कवर करना है तो 5 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 40 डिवाइड बाई 18। तो यहाँ पे कितना हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन 250 मीटर्स, बराबर है। अब क्वांटिटी 2 यहाँ पे देखो x प्लस वाई जो दिया है वो कितना दिया है 15 इंटू 21 बाय। तो यहाँ पे जो हो रही वैल्यू वो कितनी आ रही है 250 मीटर, मतलब ये लेंथ भी ट्रेन इक्वल्स है और प्लेटफॉर्म भी। तो यहाँ पे लास्ट क्वांटिटी 1 इक्वल्स क्वांटिटी 2। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है फिर से, 2 पाइप्स P and Q can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. If both were open simultaneously, after how many minutes should pipe Q will be closed so that tank fill the same in 12 minutes? तो अब देखो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ मिनट्स आफ्टर Q विच विच क्लोज। तो देखो पाइप भी अगर ओपन करते हैं x मिनट के लिए तो 12 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 12 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स बोला है। तो 12 डिवाइड बाय 15 प्लस x डिवाइड बाय 20 तो इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है अपने पास 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 4। तो Q ओपन कितना है 4 मिनट्स के लिए है और यहाँ पे 5 मिनट्स है। तो क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2 मतलब थर्ड जो है यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 26 दिया है, अभिषेक डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इन द बैंक। आफ्टर 2 years he debited rupees 465 from bank. If the total amount received after 4 years was rupees 23,595, then find the interest he got in the first 3 years। तो अब देखो यहाँ पे अब अमाउंट कितना डिपॉजिट किया अभिषेक ने ये पता नहीं, अपने को यही निकालना है तो x है। अब दो आफ्टर 2 years के बाद अगर देखते हैं तो x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मतलब 1.1 स्क्वायर मतलब ये हो गया 1.21। अब आफ्टर 2 years के बाद इसने कितना डेबिट किया है 465 मतलब 121 माइनस 465। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू अपने को कितनी दी है 23,595। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही 16,500। तो आफ्टर 3 years के बाद अगर इंटरेस्ट देखते हैं तो देखो 0.21 प्लस 1.21 माइनस 465 इंटू 1 यहाँ पे कितना आ रहा है 5415। तो यहाँ पे 5415 क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 27। The population of city in the year 2016 is 8% more than the population in 2015. Okay, in 2016 12% of total population migrated to different cities and December 2016 75% of them returned. If the population is 2015 was 3 lakh, then what was the population of the city at the beginning of 2017? तो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं पॉपुलेशन 2016 की 8% मोर बोला है। तो 2016 में अगर देखते हैं तो 108% जो है वो कितने पे है 3 लाख के ऊपर, तो वो कितनी होगी 3,24,000। अब 12% जो पीपल है वो माइग्रेटेड हो गए मतलब 3,24,000 पे 12% मतलब कितना हो गया 38,850। तो 324 में से 38 माइनस करेंगे तो 2,85,120 ये क्या हो गए स्टे। अब उसमें से क्या है बोला है नंबर ऑफ रिटर्न सिटी जो हुआ है वो कितना है 75। तो यहाँ पे 75% में 29
160। टोटल पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो 2,85,000 जो सिटी का पॉपुलेशन था और 29,000 जो है रिटर्न इन द सिटी, तो यहाँ पे हो गया 3,14,280। ओके, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा डी। नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज एंड 32 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि ए वर्क join for first 3 days, B join A and they work together for the next 3 days, second then another person C join both, and fourth बोला है the total number of work was completed in 13 days। तो देखो क्या बोला है, in how many days A and C together work can complete। तो अब इसने 24 डेज एंड 34 डेज, तो इसका एलसीएम जो है वो कितना आया 96। तो यूनिट ऑफ डे अगर वर्क निकालते तो 96 डिवाइड बाई 24 मतलब ये 4 यूनिट, और ये 96 डिवाइड बाई 32 करते तो ये 3 यूनिट। अब टोटल कंप्लीटेड वर्क अगर देखते हैं फर्स्ट 3 डेज में तो 4 इंटू 3 मतलब 12 यूनिट, और टोटल यूनिट कंप्लीटेड 6 डेज अगर करते हैं तो 12 प्लस 17 इंटू 3, तो मतलब यहाँ पे हो गया 33। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क अगर देखते हैं तो 96 में से 33 माइनस करेंगे तो 63, तो 63 डिवाइड बाई 7 मतलब 9 डेज जो है, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई 9 माइनस 7 मतलब 2 यूनिट्स की, तो 6 डिवाइड बाई 6 मतलब कितने हो गए टोटल 16 डेज। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 16 डेज। ठीक है, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, वॉल्यूम डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर एंड ट्यूब टैंक। अ पाइप fill cubic tank at the rate of 75 meter cube per minute in 24 minutes। ठीक है, a cylinder tank has the height equals to the side of the cubic tank, then the curved surface area of cylinder tank is 1056 meter square। Find the difference between the volume of cylindrical tank and cubical tank। देखो अब कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल टैंक अगर देखते तो 75 क्यूब है, तो 75 इंटू 24 मिनट्स, तो यहाँ पे कितना हो गया 1728। अब साइड ऑफ क्यूबिक टैंक अगर मान लेते हैं अपन x है, तो यहाँ पे x क्यूब मतलब कितना दिया आपने को 1728, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 12, मतलब हाइट अगर देखते हैं सिलेंड्रिकल टैंक की वो कहता है 12 मीटर, और रेडियस अगर देखते तो वो कितना है r। यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही 14 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर निकालते हैं तो यहाँ पे देखो टैंक निकालते हैं तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 12, तो कितना आ गया 7392, और रिक्वायर्ड डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 7392 माइनस जो 18728 निकाला था वो, तो यहाँ पे कितना है 5664, तो 5664 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 30। Sunil and Sushil together started a business with investment rupees 22,400 and 25,600 respectively। ठीक है, after 1 year Sunil increased in investment by 15%, Sushil decreased in investment by 25% with respect to the previous year। If total profit at the end of 2 years was rupees 20,750, then find the profit share of Sunil। तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सुनील अगर देखते हैं तो 22,400 प्लस 1,550, इसका अगर परसेंटेज निकालते तो यहाँ पे आ गया 48160। अब टोटल इन्वेस्टमेंट अगर सुशील देखते तो वो कितना है 25,600, और इसका 25% जो है वो क्या है डिक्रीज, मतलब 25% हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना है 44, तो इनका रेशियो अगर देखते हैं तो 43-44, मतलब प्रॉफिट ऑफ सुनील अगर देखते हैं तो 43 डिवाइड बाई 83 इंटू जो प्रॉफिट दिया है 20,750, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,750 इसका प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। तो देखो डायरेक्शन दिया है 31 से 35, क्या बोला है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये इन्फॉर्म चार्ट है, इंफॉर्मेशन डेटा एनालिसिस है, तो उसकी सब क्वेश्चन अपने को यहाँ पे गिवन। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, Natasha want to pursue her B.Tech from Mascot Institute of Technology, United States, but not able to afford it. She has taken to education loan. The loan aggregate guaranteed to pay 80% of her expenses. This way on her bear the remaining cost. As soon as she landed the United States, pay the rent for new apartment. The apartment rent was $550 per month.
Then she paid her tuition fee for the current semester worth rupees $25,000. On average, he spent 340 on utilities grocery per month. Given that Natasha course lasted 2 years, comparing the 2 semester per year, okay, and bank gave 80% of the total expenses of the 2 years at the beginning of her course, ठीक है। इतना अपने को दिया है, मतलब एक्सपेंसेस दिया है, उसके बाद 80% टोटल एक्सपेंसेस जो बैंक ने बोरो की है वो है, उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये हाउ मच did bank have to pay the total amount 2 years on the Natasha। देखो टोटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं रेंट की, तो 24 मंथ का रेट है $550, यहाँ पे हो गया ये 1,32,000। देन एक्सपेंडिचर अगर बात करते हैं 24 मंथ का, तो वो 350 एवरेज है, तो 24 मंथ का हो गया 8160। अब टोटल एक्सपेंडिचर ट्यूशन फी 4 सेमेस्टर है, तो 25,000 के ये हो गया 1 लाख। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखते तो तीनों का एडिशन अगर करते तो 1,21,360 इतना हो गया। अब इसका 80% अगर निकालेंगे तो 80% जो है वो कितना है, 97,088। तो बैंक ने 97,088 कितना क्या किया है, 2 years बैंक ने दी है। नेक्स्ट 32, if the bank charges simply interest 9% per annum, then find the total interest of amount Natasha paid after 2 years। पे एंटायर अमाउंट ओनली 2 years आफ्टर। तो देखो यहाँ तक तो अपन ने निकाल लिए थे 1,21,360 तक, ये 80% अमाउंट है। अब 80% अमाउंट कितना हो गया इसका, 9708। तो 2 years का 9% के हिसाब से अगर इस पे ब्याज देखते हैं तो ये कितना हुआ है, 17,475। तो यहाँ पे ये आंसर इसका करेक्ट, ओके। नेक्स्ट 33, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज बाय विच एनुअल सेंड ऑन यूटिलिटीज इज लेस देन द एनुअल अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट। ठीक है, देखो अब यहाँ तक तो अपने को पता है कि अभी सिर्फ क्या निकालना है, लेस देन 1 अमाउंट ऑन स्पेंड परसेंटेज निकालना है। देखो एनुअल एक्सपेंडिचर रेंट करते हैं तो 12 महीने का 550 के हिसाब से 6,600। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन यूटिलिटीज देखते हैं तो 340 है, मतलब वो कितना हो गया 4080। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर देखते हैं तो 6,060 माइनस 480 डिवाइड बाय 6,600 इंटू 100। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2520 इंटू 100 डिवाइड बाय 6,600। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 38%। नेक्स्ट 34, Natasha gets an internship for 3 months where she earned $12,000 per month. What percentage of her total earning from internship do her utilities and rent for 3 months represent? ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या वैल्यू है, इतनी वैल्यू अपने पास गिवन है। ठीक है, अब सैलरी अगर देखते तो कितनी है, 12,000 है डॉलर। तो यहाँ पे 12,000 इंटू 3 करेंगे तो 36,000 ये हो गए। रेंट अगर देखते 3 मंथ्स का तो 550, तो 1650 ये हो गया। एक्सपेंडिचर अगर देखते हैं यूटिलिटीज के ऊपर तो 340, तो 3 मंथ्स का ये हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर 1650 प्लस 120 तो 2670। तो 2670 डिवाइड बाय 36,000 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो गया 7.41। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो परसेंटेज टोटल अर्निंग कितना हो गया उसका 7.41। Okay. Next 35, Natasha decide to live with her relative for 6 months, meaning she don't have to pay for rent and utility. How much does she save rent on utilities? तो पर मंथ अगर देखते तो 550 उसका है, यूटिलिटीज पे अगर देखते तो 340। यहाँ पे 6 मंथ अगर वो रिलेटिव के पास रहते हैं तो दोनों का 6 मंथ मतलब कितना का 5340 उसका सेविंग। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डायरेक्शन चेंज है, देखो 36 के 40 का। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन से आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है अपने को, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन टू इक्वेशंस 1 and 2 आर गिवन इफ यू हैव सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन अपने को दिया है कि 8x² माइनस 30x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड बोला है 3y² प्लस 15y इक्वल्स टू 8 प्लस 0। तो देखो यहाँ पे अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8² माइनस 8x माइनस 15 प्लस 15। तो यहाँ पे देखो वैल्यू अगर आ रही है तो x की वैल्यू कितनी रही है 15 डिवाइड बाई 8 1।
अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 2 6 ज़ा, तो यहाँ पे 8 + 3 मतलब 11 डायरेक्टली आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 8/3, मतलब जो x है वो ग्रेटर देन है y से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 37। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 2x² - 19x + 42 = 0। ओके, देन सेकंड बोला है कि 20y² - 89 + 99 = 0। तो देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ पे 12 × 7 बराबर है प्लस 42, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 19 का हो रहा है, तो यहाँ पे 7/2 सॉल्व करने के बाद 6। देन उसके बाद यहाँ पे 20y² - 89y + 99, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 एंड 45, तो 89, तो यहाँ पे होगा 11। यहाँ पे फिर से वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन y है, तो करेक्ट आंसर आएगा x ग्रेटर देन y। नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 144/2 + √73 = 194। यानी यहाँ पे बोला है 729 1/2 y² - 4 545 = √30 16,900। देखो यहाँ पे ये हो गया 12, यहाँ पे हो गया ये 86। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 9। अब ये जो है 27 का क्यूब है, 27 का स्क्वायर है बराबर है। देन उसके बाद 545, और ये जो है ये कितने का है, डिफाइन लिया अगर 675 का, तो यहाँ पे अगर करते तो देखो यहाँ पे कितना है आंसर 5 बराबर है। तो इनडायरेक्टली x ग्रेटर देन y, यहाँ पे भी क्या आएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 39। अब यहाँ पे बोला है कि 2x² - 30x + 56 = 0। यहाँ पे देखो 4y² - 19y + 12 = 0। इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो 2x - 30x + 56, तो 16/7 मतलब ये 23, यहाँ पे आएगा 7/2। अब यहाँ पे 4y² 19y, तो 16 एंड 19, मतलब यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। तो यहाँ पे अगर देखते तो 7/2 एंड यहाँ पे 3/4, तो यहाँ पे रिलेशनशिप कोई भी इक्वेशंस नहीं बन रहा। नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे 5x + 9y = 109, देन 3x + 4y = 62। यहाँ पे अगर इक्वेशनली देखते हैं अपन, यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, दोनों को अगर कंबाइनली अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ पे जो बन रहा है 2 3/7 एंड यहाँ पे 73/7, मतलब x ग्रेटर देन y, यहाँ पे भी क्या है, करेक्ट आंसर। इसको आप पूरा सॉल्व करके देखिएगा, तभी आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो क्वेश्चन है वो डिफाइन किया है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपन मॉक पेपर पढ़ेंगे यहाँ पे कॉर्न का। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपने क्या है, बैंकिंग, करंट, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस के, ये भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।